हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिया वर्ल्ड। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन को पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैप्टर को पूरा ही बेसिक से बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मोशन जो चैप्टर है ये साइंस के फिजिक्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो फिजिक्स जो आया है, फिजिक्स ये एक टर्म से आया है जिसका नाम है फ्यूजेस। मतलब फिजिक्स फ्यूजेस शब्द से आया है। अब फ्यूजेस मतलब ग्रीक वर्ड है। फ्यूजेस क्या है ना, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब हो जाता है नेचर। तो अगर हम लोग फिजिक्स का डेफिनेशन दें कि क्या होता है फिजिक्स, तो फ्यूजेस मतलब क्या हो जाता है, नेचर, और उसी से क्या आया है, फिजिक्स। तो हम लोग इसका डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं, ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। जब हम लोग किसी भी नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, इसका मतलब हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मोशन चैप्टर में यूज होने वाले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हो जाता है। तो ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। तो जितना भी क्वांटिटीज़ है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेंथ का मेजरमेंट है ना। लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो लेंथ क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे कि मास का भी मेजरमेंट है। जैसे मास को हम लोग केजी से करते हैं, मेजर करते हैं। तो मास भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि टाइम को हम लोग किससे मेजर करते हैं, सेकंड से। मतलब इसका भी मेजरमेंट है। तो जिसका हम लोग मेजरमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो टाइप्स होते हैं, एगो स्केलर क्वांटिटी और एगो वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोला जाता है, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ और डिस्टेंस। मतलब कि अगर आपको स्केलर क्वांटिटी समझना है तो थोड़ा बहुत हम लोग सेकंड टाइप को देख लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोला जाता है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को समझ लिए, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोला जाता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन भी होगा साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि फोर्स, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटीज। क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें दोनों होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। और स्केलर क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। जैसे कि हम लोग को मास तोलना है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि किधर तोलना है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल दें कि आपको जाना है ईस्ट के डायरेक्शन में 2 किलोमीटर, और हम बोल रहे हैं कि आपको जाना है 2 किलोमीटर, दोनों में डिफरेंस क्या है, कि दोनों में डिफरेंस यही है कि एक में हम डायरेक्शन आपको बताएं और एक में हम आपको डायरेक्शन नहीं बताएं। जैसे कि आपको जाना है ईस्ट के डायरेक्शन में 2 किलोमीटर, इसमें ईस्ट क्या है, एक डायरेक्शन का काम कर रहा है, और 2 किलोमीटर क्या है, एक मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है। लेकिन वहीं अगर बात बोले कि आपको जाना है 2 किलोमीटर, तो आप तो किधर भी जा सकते हैं। तो 2 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो सिर्फ आपको बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर जाना है, ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। जो हम आपको बताएं कि 2 किलोमीटर आपको ईस्ट की तरफ जाना है, तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी का बहुत सारा एग्जांपल हो जाता है, जैसे कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डीसी। ये सब इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छा से समझेंगे। और स्केलर क्वांटिटी का भी एग्जांपल जितना भी हम लोग अभी जितना भी पढ़े रहते हैं ना, जितना भी क्वांटिटी के बारे में, तो सब के सब अधिकतर हम लोग स्केलर क्वांटिटी के बारे में ही जानते हैं। जैसे कि लेंथ, डिस्टेंस, मास, टाइम, सब के सब ये सब क्या हो जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी में आता है। और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को शो करते हैं तो जो उसका शॉर्ट में लिखते हैं ना, उसके ऊपर में एरो लगा देते हैं। जैसे कि फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके ऊपर में एक डायरेक्शन के लिए एरो साइन दे देते हैं। ठीक है। जितना भी वेक्टर क्वांटिटी होगा सबके ऊपर में क्या दिया जाता है, एक एरो का साइन। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या बोले हम, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। मतलब जितना भी क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और एक बात कि फिजिकल क्वांटिटी को जिससे मेजर करते हैं ना उसको बोला जाता है यूनिट।
ठीक है। तो यूनिट क्या होता है? इट इज़ ए रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हिच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी को जिससे मेजर करते हैं तो उसको बोला जाता है यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी जिससे एक्सप्रेस करते कोई भी चीज़ को अगर हम लोग मेजर कर पाएँ तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन जिससे मेजर करते हैं उसको बोला जाता है यूनिट। जैसे कि लेंथ का बात बोलें तो लेंथ का यूनिट क्या क्या हो जाएगा? लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, जितना भी है सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि टाइम, टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन उसका यूनिट क्या हो जाएगा टाइम का? सेकंड, मिनट, आवर। वहीं टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन अगर उसका हम लोग देखें कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा तो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, etc, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे कि देखेंगे कि फोर्स, फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन उसका यूनिट क्या हो जाएगा फोर्स का? न्यूटन। अब हम लोग यूनिट्स के कुछ वेरियस सिस्टम को जान लेते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम है FPS, सेकंड CGS और MKS। तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि FPS सिस्टम में ये बताया गया है कि जब भी हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे तो उसको हम लोग फुट से मेजर करेंगे, और मास का मेजर करेंगे तो उसको पाउंड से मेजर करेंगे, और टाइम को सेकंड से। CGS में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। और MKS सिस्टम में बताया ये गया है कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। और MKS सिस्टम हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि MKS सिस्टम को ही हम लोग SI यूनिट बोला जाता है। फ्रांस में क्या बैठा ना, एक संगठन बैठा कि सब मिल के बताया गया कि हम लोग को एक यूनिट फॉलो करेंगे कि सब जगह सेम आए, कुछ भी वैल्यू क्या है, सब जगह सेम। इसीलिए तो सब ने किसको बताया गया कि MKS सिस्टम को ही फॉलो किया जाएगा। तो MKS सिस्टम को ही हम लोग SI यूनिट भी बोला जाता है। याद रखना है कि SI यूनिट जो आया था वो 1960 में आया था। मतलब कि जब भी हम लोग कोई भी फिजिक्स या तो कोई भी चीज़ में पढ़ेंगे, अगर हम लोग को यूनिट पूछा जाएगा तो जो लेंथ का यूनिट होगा हमेशा मीटर में मेजर करना है, मास का यूनिट को हमेशा किलोग्राम में मेजर करना है, और टाइम का यूनिट को हमेशा सेकंड में मेजर करना है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि SI यूनिट्स क्या होता है। तो SI यूनिट्स क्या है ना, एक यूनिट्स है और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने में यूज होता है। और ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो हमेशा SI यूनिट के तौर पे लेंगे। जैसे कि अगर लेंथ मीटर में है तो मास को केजी में और टाइम को हमेशा सेकंड में लेना है। इस वीडियो में इतने तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मोशन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मैंने इस वीडियो में मोशन चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ बताएं जो साइंस के किसी भी चैप्टर को समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।